आज हमने किया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 52,74,627 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 96,424 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,174 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 85,102 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 868 नए मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 1,285 मरीज स्वस्थ होकर के घर लौटे हैं। तो उत्तराखंड में पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का रिकॉर्ड बना है। एक दिन में मिले कोरोना मरीजों से ज़्यादा संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में 868 कोरोना मरीज मिले, जबकि 1,285 मरीज स्वस्थ होकर के लौटे हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 38,000 के पार हो गया है, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। तो शुक्रवार को देहरादून जिले में सबसे अधिक 359 मरीज मिले। उधमसिंह नगर में 161, हरिद्वार में 106, पौड़ी नैनीताल में 83, पौड़ी में 32, बागेश्वर में 29, अल्मोड़ा में 26, चमोली में 21, उत्तरकाशी में 19, टिहरी में 10, पिथौरागढ़ में 9, चंपावत में 7, रुद्रप्रयाग में 6 कोरोना की चपेट में आए। प्रदेश में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। सभी मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे। अब तक मरने वालों की संख्या 464 हो गई है। वहीं 26,095 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 11,253 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 38,007 हो गई है, जबकि 26,095 लोग ठीक भी हुए हैं। 11,293 केस एक्टिव हैं। 464 लोगों की मौत हो गई। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 9,609, नैनीताल में 4,802, टिहरी गढ़वाल में 1,830, हरिद्वार में 7,798, उधमसिंह नगर में 6,943, पौड़ी गढ़वाल में 1,322, अल्मोड़ा में 1,035, बागेश्वर में 511, चमोली में 681, पिथौरागढ़ में 831, रुद्रप्रयाग में 548, उत्तरकाशी में 1,495, चंपावत में 602। तो टोटल मरीजों की संख्या 38,007 हो गई है। विधेयक किसानों के कवच, दशकों राज करने वाले फैला रहे हैं भ्रम। तो मोदी पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा घोषणा पत्र में किया वादा चुनाव के बाद भूल जाते थे। तो लोकसभा में पारित कृषि विधेयक पर छिड़ी सियासी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ये किसानों के लिए रक्षा कवच है। पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि दशकों तक देश पर राज करने वाले किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में वादा करते थे पर चुनाव के बाद भूल जाते थे। किसान देख रहा है कि कौन लोग हैं जो बिचौलियों के साथ हैं। प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रही है सरकार? तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। तो राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश कर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो कोविड टेस्ट जरूरी नहीं है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर साफ किया कि 3-4 दिन के लिए यदि उत्तराखंड आ रहे हैं तो उसे कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बेरोक टोक उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष हृदयेश और विधायक धामी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। समूह गौ अगले 2 महीने में 4,700 पदों पर शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। तो इसमें एलटी के पद भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह गौ के पदों पर बंपर भर्ती शुरू होने वाली है। आगामी 2 माह के भीतर 4,000 से ज़्यादा खाली पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चयन वर्ष 2019-20 से लेकर के अब तक 1.5 साल में आयोग को 7,200 पदों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 2,500 पदों की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। वहीं अनलॉक 4 में भर्ती सरकार की अनुमति के बाद चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दिया। अक्टूबर व नवंबर माह में 8 भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए आयोग तैयारी में जुट गया है। वहीं आगामी 2 माह में 4,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें एलटी शिक्षकों के 1,400 पद, स्नातक स्तर के 800, सहायक लेखाकार के 500 पद समेत अन्य विभागों के खाली पद शामिल हैं। जल्द ही इन पदों पर बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि विभिन्न विभागों में आयोग को 7,200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 2,500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 4,700 पदों पर 2 माह में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार से 2 महीने के अंदर यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एलटी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। साथ ही आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर एलटी के अलग अलग विषयों के यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएंगे और साथ ही आपको सभी पेपर मिल जाएंगे।
सचिवालय में 15 दिन रहे 30% उपस्थित। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सचिवालय संघ ने मांग रखी है। उपनल से सभी के लिए भर्ती खोलने का विरोध किया गया है। तो उपनल संविदा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपनल के सभी के लिए भर्ती खोलने के आदेश का विरोध किया गया। रोडवेज में एसीपी घोटाला, 1000 से ज़्यादा कर्मचारी से हो सकती है रिकवरी। तो मुख्यालय के बाद अब हर डिपो का हो रहा है ऑडिट। ग्रामीण डिपो में 35 कर्मचारी इसकी जद में आए हैं। प्रदेश में 30% कम होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को 30% कम कर दिया जाएगा। राज्य में कोरोना को देखते हुए सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। हजारों को देंगे रोजगार। तो उत्तराखंड सरकार अगले कुछ समय के भीतर राज्य के हजारों लोगों को रोजगार देने जा रही है। सरकार ने 3.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने यह ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि 3.5 साल में 7,12,837 लोगों को रोजगार दिया गया है। शुक्रवार को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी सेक्टर में नौकरियों के सीमित मौके हैं, इसलिए सरकार ने स्वरोजगार को प्राथमिकता दी है। सरकार ने कैंपा के जरिए उत्तराखंड में 3 माह के भीतर 40,000 रोजगार देने का निर्णय लिया है। साथ ही 8,000 वन रक्षकों की भर्तियां भी जल्द ही की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के माध्यम से 7,200 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं बताया है कि उत्तराखंड में 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। तो उत्तर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष के भीतर 7,12,837 लोगों को रोजगार मिला है। कांग्रेस ने केवल 801 नौकरियां दी। तो कांग्रेस का नाम लिए बगैर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में 2014 से 2016 तक आधुनिक सेवा चयन आयोग के मार्फत सिर्फ 801 पदों पर ही नौकरियां दी गई। आयोग ने 8 परीक्षा ही कराई, मगर हमने 3.5 साल में 59 परीक्षाओं के जरिए 6,000 नौकरियां दी हैं। आज से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। तो कोरोना के साए में शनिवार को दुबई में आईपीएल का आगाज होगा। पहली भिड़ंत चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। मैच का सजीव प्रसारण शाम 7:30 से स्टार स्पोर्ट्स पर होगा। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं को पास से मिलेगा प्रवेश। तो राज्य सरकार ने 3.5 वर्ष पूरे होने के मौके पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ के लिए अखाड़ा परिषदों के साथ ही किया जाएगा विचार विमर्श। तय लग्न के अनुसार परंपरागत ढंग से शुरू होगा कुंभ मेला। सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं। तो कोरोना संक्रमण के लगातार वृद्धि के सवाल पर सीएम ने कहा कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। कोविड अस्पताल, आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और वेंटिलेटर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज जल्द बनेंगे। बद्रीनाथ धाम में 500 करोड़ रुपए से कराए जाएंगे पुनर्निर्माण के कार्य। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में 500 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का काम कराया जाएगा। इसके लिए बना मास्टर प्लान जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। सरकार के दावे महज ढकोसला। तो कांग्रेस ने राज्य सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखावा बताया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय ने कहा कि बीते 3.5 साल में कभी यह लगा ही नहीं कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज भी है। पढ़ाई व्हाट्सएप से करा रहे हैं तो ऑनलाइन की फीस पूरी क्यों? तो विधानसभा सत्र में कांग्रेस ऑनलाइन पढ़ाई और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का मुद्दा बनाएगी। दून में जबरदस्ती बाजार बंद नहीं होंगे। तो दून उद्योग व्यापार मंडल बंद रखेगा अपने प्रस्थान। तो दून बंद का ऐलान करते हुए दून व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने शुक्रवार शाम को साफ किया कि उनसे जुड़े शहर के 74 व्यापार इकाइयों ने बंद का समर्थन दिया है। नगर निगम ने कहा कि वह शनिवार सुबह से ही बाजारों में सैनिटाइजेशन कर देगा। दून उद्योग व्यापार मंडल ने बंद का विरोध करने वाले संगठनों पर निशाना साधा है। दर्शनी गेट स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में संरक्षक अनिल गोयल ने कहा कि बाजार बंदी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है। दून में हर रोज 400 से 650 तक केस आ रहे हैं। यह प्रयास कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए है।
देहरादून की बात करें तो एसपी ट्रैफिक समेत 359 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पिथौरागढ़ के विधायक धामी दून के निजी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट को कोरोना पॉजिटिव आई है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गढ़वाली फिल्म कौथिक के सहनायक का निधन हो गया। इज्जत खबर आई है, ऋषिकेश थाना पुलिस ने जुलाई 2014 में गिरफ्तार किया स्मैक के साथ नशा तस्कर को 10 साल की सजा दी गई है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे नशे के 4100 कैप्सूल और गोलियों के साथ धरा गया है। युवती ने सल्फास की गोलियां खाई तो संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास की गोलियों के सेवन से युवती की मौत हो गई। रायपुर एसओ अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि निकिता खाती 23 पुत्री स्वर्गीय अशोक खाती निवासी नगला तराई झनकैया खटीमा उधम सिंह नगर देहरादून के अमन विहार में फ्लैट पर रह रही थी। कांवली रोड में घर में बुजुर्ग के हाथ बंधी लाश मिली है। तो कांवली रोड क्षेत्र में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की शुक्रवार को उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। बुजुर्ग के हाथ बंधे होने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के साथ ही संदिग्ध से पूछताछ की है। पुलिस का दावा है कि जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं खबर है दून मसूरी मार्ग मलबा आने से 2 घंटे तक बाधित रहा। प्रेमनगर में साले की हत्या का आरोपी जीजा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्रेमनगर पुलिस ने साले की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को 9 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एमकेपी में 25 तक पहली मेरिट लिस्ट में एडमिशन शुरू होंगे। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में अब पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर 25 सितंबर तक एडमिशन होंगे। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार से शुरू होंगी। इसमें डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर, एमकेपी पीजी कॉलेज ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मलमास शुरू हो गया, शुभ कार्यों पर विराम लग गया है। तो श्राद्ध पक्ष पूरे होते ही शुक्रवार से अधिमास की शुरुआत हो गई है। इस माह विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश जैसे सकाम कर्म निषेध होंगे। यज्ञ, पूजा पाठ, कथा आदि निष्काम उपासना हो सकेगी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुशांत राज के अनुसार हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त मास होता है, जिसे अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन जल्द मिलेगा। तो 4 माह से तनख्वाह का इंतजार कर रहे अशासकीय स्कूलों के 3000 शिक्षक और कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। वित्त विभाग ने आखिरकार वेतन बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चीन सीमा से लगी घाटियां में संचार सेवा से जुड़ेंगी। तो आज़ादी के बाद से उपेक्षित चीन सीमा से सटे ब्यास, दारमा और चौदांश घाटी में अब संचार सुविधा शुरू होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को बरम दौरे के दौरान तीनों घाटियों में संचार सुविधा से जोड़ने के लिए मोबाइल टावर लगाने का ऐलान किया है। इंतजाम नाकाफी, बॉर्डर पर सैंपल लेकर प्रवेश देना मजबूरी। तो प्रदेश में प्रवेश से पहले कोरोना जांच के शासनादेश के मद्देनजर बॉर्डर पर इंतजाम नाकाफी हैं। यात्रियों की माने तो शारीरिक दूरी के साथ ही सैनिटाइजेशन और जांच के पुख्ता इंतजाम नहीं है। यूपी व अन्य राज्यों से जुड़ते प्रदेश के 8 प्रमुख बॉर्डर चेकपोस्ट का जायजा लिया गया है। कोटद्वार में 20% लोगों के ही सैंपल लिए जा रहे हैं। आपदा प्रभावित सभी परिवारों का जल्द किया जाएगा पुनर्वास। तो कुमाऊं पहुंचे सीएम ने दिया आश्वासन, आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनी हैं। सभी विधायकों से वर्चुअल तरीके से सत्र में शामिल होने की सहमति मांगी गई है। तो 21 तक जवाब मांगा गया। विधानसभा की ओर से जारी किया गया पत्र, जितने ज़्यादा विधायक सत्र में वर्चुअल हिस्सा लेंगे उतनी आसानी होगी। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे विधानसभा में 21 को फहराया जाएगा 101 फीट ऊंचा ध्वज। तो विधानसभा में 101 फीट ऊंचा ध्वज 21 सितंबर को फहराया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के स्तर पर तैयारी कर ली गई है। ध्वजारोहण का यह कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न होगा। तैयारी का बचा अब 1 साल, चुनावी मोड में त्रिवेंद्र सरकार। तो कोरोना काल में जिस तेजी के साथ 6 महीने निकल गए, अगला 1 साल कब आकर चला जाएगा, शायद इसका अंदाजा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हो गया है। वरना अब तक परंपरा यही रही है कि सरकारें 1 साल में अपने कामकाज की रिपोर्ट पेश करती हैं। जानकारों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौर ने सिर्फ आर्थिक और सामाजिक हालतों को ही प्रभावित नहीं किया, इससे राजनीतिक स्थितियाँ पर भी असर डाला है। इस नई तरह की चुनौती के बीच मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रस्तुत होना पड़ा। ऐसा करके उन्होंने चुनावी मोड में आ जाने के संकेत जाहिर कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी तैयारी करनी पड़ रही है 2 नावों की सवारी। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक चुकी कांग्रेस को चुनावी रणनीति के मामले में 2 नावों की सवारी करनी पड़ रही है। एक तरफ पूर्व हरीश रावत हैं जो अपनी पूर्व की सरकार में वर्तमान सरकार की तुलना करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है। राम नाम की धुन के बीच हरीश रावत ने 2 घंटे मौन रहकर जताया विरोध। तो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को संसद में पास कराए जाने के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत शुक्रवार को 2 घंटे तक मौन रहे। गांधी पार्क में उपवास पर बैठे हरीश रावत ने राम नाम की धुन के बीच मौन रहकर विरोध जताया। रुद्रप्रयाग में बन रहा राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय, तो 80 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। बोरहोल तकनीक से निकाला जाएगा लीसा। तो टिहरी से खबर है जहां पे अब उत्तराखंड के चीड़ के पेड़ से रील यानी झिर्री विधि के बजाय बोरहोल यानी छिद्र विधि से लीसा निकाला जाएगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पैरा मेडिकल कोर्स शुरू हो गए, तो 22 सितंबर तक कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पहली बार 2020-21 से पैरा मेडिकल कोर्स शुरू हो रहे हैं। छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, तो खबर है खटीमा से जहां पे छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष से एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। लक्सर से खबर है जहां पे लक्सर में फाइनेंस कर्मचारी से दिन दहाड़े हजारों की लूट की गई है। तो विरोध करने पर पैर में गोली मारी, हालत गंभीर होने पर एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। देहरादून की खबर की बात करें तो शहर में रविवार को खुली रहेंगी आवश्यक सेवाओं की दुकानें। तो साप्ताहिक बंदी वाले बाजारों के लिए डीएम ने आदेश जारी किए हैं। सैलून भी खुले रहेंगे। चक्राता में बुधवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। तो रविवार साप्ताहिक बंदी वाले बाजारों में मेडिकल स्टोर, दूध, दही आदि आवश्यक सेवाएं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सैलून व नाई की दुकानें भी खुली रखी जाएंगी। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में 3 और कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो कोरोना संक्रमितों का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के देहरादून की हिल व्यू कॉलोनी, इंदिरा नगर 46/5 पार्क रोड निकट वर्मा क्वार्टर और 160 टीचर्स कॉलोनी भी शामिल है। आशा रोडी चेकपोस्ट पर कोरोना की जांच के लिए अब 2 विकल्प हैं। सरकारी स्टॉल पर होगा निःशुल्क एंटीजन टेस्ट या फिर निजी लैब में जांच के लिए करना होगा भुगतान। धारचूला विधायक और एसपी ट्रैफिक संक्रमित मिले हैं। तो जिले में 358 संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो 9609 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। वहीं रायवाल से खबर है जहां पे जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो मछली पकड़ने गए युवक ने जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आयुष्मान योजना में शामिल नहीं महंगे इंजेक्शन। तो कोरोना के गंभीर मरीजों को लगने वाले महंगे इंजेक्शन निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। तो मानसून सीजन में अभी तक प्रदेश में 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। चंपावत जिले में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। हम बाजार बंद रखेंगे तो हम तो खोलेंगे। तो इस प्रकार से व्यापारी बटे रहे। तो शहर में बाजार खोलने या बंद रखने पर नहीं बनी व्यापारी संगठनों की सहमति। व्यापारियों के साथ ग्राहक भी असमंजस में बने हुए हैं। तो दून उद्योग मंडल ने की शनिवार को बाजार बंदी की घोषणा। वहीं प्रांतीय उद्योग और दूनी वैली व्यापार मंडल ने कहा खुलेगा बाजार। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें खोलेंगे आज, और कुछ जो हैं वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। यूटीयू में कोरोना मामले आने पर परिसर को बंद न करने का विरोध किया गया। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद उसे बंद न करने पर शुक्रवार को कर्मचारी भड़क गए। वहीं खबर है यह देहरादून की कांवड़ी रोड से जहां पे घर में अकेले बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो फर्श पर पड़ा मिला शव, हाथ थे बंधे। पुत्र वधू ने दर्ज कराया हत्या का केस, पुलिस ने बताया सामान्य मौत।
वहीं विकासनगर से खबर है जहां पे छेड़खानी के आरोप में वांछित को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व साले की हत्या का आरोपी गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। तो 11 महीने पहले प्रेमनगर क्षेत्र के में सरेआम गला रेत करके हत्या की गई थी। देहरादून से खबर आई है जहां पे संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हो गई है। जहर खाया तो दून में रहकर के कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रही थी छात्रा। इसमें तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास। तो देहरादून से खबर आई है जहां पे विशेष एनडीपीसी कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 375 ने किया महादान। तो सेवा सप्ताह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह से किया रक्तदान। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना की रैली में भर्ती होने का मौका। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है सोल्जर, जीडी इत्यादि पदों पर। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 सितंबर से 3 नवंबर तक रखी गई है। तो इसके लिए 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं भारतीय संवेद औषध संस्थान यानी IIIM में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 22 पद हैं और इसके लिए आवेदन, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो साक्षात्कार के माध्यम से होगी। ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर अवसर। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकली। टोटल पद 2000 पद हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तक रखी गई है। वहीं सीनियर रेसिडेंट सहित कई पद पर साक्षात्कार। तो 14 पद हैं यहाँ पर और इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि है वो 23 अक्टूबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। तो पूरी जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन के लिए आंदोलन और तेज करेगी कर्मचारी। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक में 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाने की तैयारियां तेज करने के लिए विचार विमर्श किया गया है। अधिक मास से लौटेगी बाजार में रौनक। दुकानदारों ने की खास तैयारी। तो लॉकडाउन में बेहाल कारोबारियों को शुक्रवार से शुरू अधिक मास में व्यापार में तेजी की उम्मीद है। 17 अक्टूबर से नवरात्र के साथ त्योहारों के सीजन भी शुरू हो रहे हैं। अधिक मास के शुरू होने के साथ ही खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो दुकानदारों ने भी सुरक्षा के साथ तैयारियां शुरू कर ली हैं। गैरसैंण से खबर है जहां पे डॉक्टर को धमकी देने के आरोप में भाजपा मंडल अध्यक्ष को जेल भेजा गया है। तो CSC गैरसैंण में घायल को रेफर करने के दौरान हुआ था विवाद। पीपलकोटी से खबर आई है जहां पे पोखनी गांव में बीमार व्यक्ति को कुर्सी पर कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। पौड़ी में खबर आई है जहां पे झाड़ियों में मिला पुजारी का शव। तो खलजीखाल ब्लॉक के थापला ग्राम पंचायत के कांसदेव महादेव मंदिर के पुजारी का छत विछत शव मंदिर के समीप झाड़ियों में मिला। खबर है रुद्रप्रयाग उखीमठ से जहां पे पालिका अध्यक्ष समेत 24 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रुद्रप्रयाग में संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। नारायण बगर बाजार 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। चमोली जिले में एक दिन में सर्वाधिक 63 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं आदि बद्री में टैक्सी चालक कोरोना संक्रमित मिला है। भिलंगना गाँव के 7 गाँव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। श्रीनगर से खबर है जहां पे शराब की दूसरी दुकान खोलने की तैयारी। लोगों में आक्रोश है। सड़क बंद, रसद का संकट बना हुआ है। तो नई टिहरी से खबर आई है जहां पर भिलंगना ब्लॉक में सीमांत गांव पिछवाड़ को जोड़ने वाली सड़क 2 माह से बंद पड़ी है। ऑल वेदर रोड निर्माण में क्षतिग्रस्त हुई पेयजल लाइन। तो बड़कोट से खबर आई है। वहीं चिन्याली शहर में जुड़गा गांव में डांडा नागराजा का मेला शुरू हो गया। तो विधायक रावत ने किया शुभारंभ। देवता की डोली डांडा नागराजा के लिए रवाना हुई है। कोटद्वार जोशीमठ पौड़ी से खबर है जहां पे शराब के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वायुसेना के जेट फाइटर ने फिर भरी सीमा पर उड़ान। तो लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश और सीमा पार चल रही गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी हो गई है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो स्कूल से नाम काटने पर भड़के अभिभावक। तो कुछ अभिभावकों ने द विजडम ग्लोबल स्कूल के प्रबंधन पर फीस जमा नहीं करने पर बच्चों के नाम काटने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है।
स्कूल प्रबंधन ने वसूली अतिरिक्त फीस। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे द विजडम ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक की ओर से नए छात्रों से अतिरिक्त मद के रूप में 2,000 रुपये और वन टाइम सिक्योरिटी चार्ज के रूप में 15,000 रुपये लेने का खुलासा हुआ है। कोविड केयर सेंटरों में नहीं हो रही है केयर, तो समय से नहीं पहुंचा नाश्ता, दवा नहीं ले पाए मरीज, टोल फ्री नंबर पर भी नहीं मिल रहा कोई जवाब। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लाख दावों के बाद भी कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है। अव्यवस्थाओं के चलते यहां भर्ती मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। एक कोविड केयर सेंटर में सुबह नाश्ता नहीं पहुंचने के कारण मरीज दवा नहीं ले सके। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी 11:15 बजे नाश्ता पहुँचाया गया। हरिद्वार में एसएसपी भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। अब भाजपा चलाएगी जन स्वास्थ्य जांच अभियान। तो गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस कराई जाएगी उपलब्ध। वहीं शिवालिक नगर में चलाया गंदगी छोड़ो अभियान। 24 घंटे की पैरोल स्वीकृत कर सकेंगे जेल अधीक्षक। तो नियमावली में संशोधन किया गया है। आईजी जेल सीधे दे सकेंगे 15 दिन की पैरोल। प्लांट में कूड़ा डालने पर भड़के। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे गुरुकुल वार्ड में लोगों ने किया हंगामा, अधिकारियों और पार्षद ने समझाया है। इसी के साथ खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 और 21 को होगी। तो 20 और 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसके लिए परीक्षा के केंद्र यहाँ पे बता दिए गए हैं, जो यहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो निजीकरण नियमीकरण के खिलाफ नरमू में जुलूस निकाला गया है। नेता प्रतिपक्ष कोरोना संक्रमित, इलाज को जाएंगी दून। तो देर रात प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में संक्रमित होने का पता चला है। रिपोर्ट आने से पहले बेटे सुमित ने एसटीएच से डिस्चार्ज कराया। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पर लापरवाही संक्रमित महिला को भर्ती करने में लगाए 3 दिन। तो कोविड को लेकर के लोग जागरूक हैं, मगर सिस्टम की बेपरवाही लोगों को अखर रही है। एसडीएम विवेक राय के हस्तक्षेप के बाद गोलापार की पॉजिटिव महिला को 3 दिन के बाद शुक्रवार को कोविड केयर सेंटर भेजा जा सका। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे कोरोना में कैदी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं भीमताल से खबर है, मैं दिल को शूट करूं या दिमाग को, मैसेज भेज गोली मार ली। तो भीमताल से खबर है, जहां पे थाना अध्यक्ष कैलाश जोशी ने बताया कि विभव शर्मा ने रात में एक युवती से फेसबुक मैसेंजर ऐप पर चैट की। चैट में उसने लिखा कि मैं दिल को शूट करूं या दिमाग को, फिर लिखा दिमाग को शूट करता हूं। इसके बाद उसने खुद को अपने पिता की रिवॉल्वर से गोली मार ली। सभी मैसेज अंग्रेजी में किए गए थे। तो नौकुचिया ताल में गोलीकांड के बाद पुलिस परिजनों से जानकारी जुटा रही है। सौ से अधिक कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति नहीं पहुंची है। तो खबर है हल्द्वानी से। लाल कुआं नैनीताल से खबर है, जहां पे युवक की मौत पर भड़के। तो आर्थिक सहायता और जांच की मांग को लेकर के विद्युत उपकेंद्र में 100 रख करके प्रदर्शन किया गया है। तो खबर है लाल कुआं नैनीताल से। वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां पर डंपर की टक्कर से घायल सुरक्षा गार्ड ने दम तोड़ दिया है। मास्क नहीं पहनने पर हल्द्वानी में 533 लोगों को पकड़ा गया है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 41 कोरोना योद्धाओं को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। तो 4 चिकित्सक, 4 पर्यावरण मित्र, 4 पुलिसकर्मी, 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 बीआरटी कर्मी और 14 सीआरटी कर्मी शामिल हैं। एक बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो साथी की मौत से गुस्साए रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। तो घर के कमरे में फंदे पे लटका मिला युवक रोडवेज का आउटसोर्स कर्मचारी था। उसकी मौत से गुस्साए रोडवेज कर्मचारी ने शुक्रवार को वर्कशॉप गेट पर निगम प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी का कहना है कि 4 माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने से युवक आर्थिक तंगी झेल रहा था। मानदेय न मिलने से आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना विरोध किया है। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर में राहगीर की जान चली गई। तो एचोली के पास पिथौरागढ़ से घाट की ओर जा रही एक तेज कैंटर ने राहगीर को टक्कर मार दी, जहां अस्पताल आते समय उसकी मौत हो गई।
खाई में मलबा डालने पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। वहीं मुंशियारी के 14 गाँव में फूके गए सीएम के पुतले, तो नाराज बोले आपदा के 2 माह बाद आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 घंटे में ही लौट गए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बरम दौरे के विरोध में 14 गांवों के लोगों ने उनका पुतला दहन किया। लोगों ने कहा कि 2 माह बाद सीएम मात्र 1 घंटे के लिए क्षेत्र में आए और खाना पूर्ति करके चले गए। प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने दौरा तक नहीं किया। इसी के साथ खबर आई है सभी आपदा प्रभावित परिवारों का होगा विस्थापन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बरम आपदा शिविर में पहुंचकर सुनी प्रभावितों की समस्याएं। कृषि सुधार के नाम पर जारी अध्यादेशों से खुश नहीं किसान, एमएसपी की चिंता सताने लगी है। वही खबर है टनकपुर से, जहां पे आइसोलेशन सेंटर में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। तो चंपावत से खबर है, जहां पे एक होटल में आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित एक युवक द्वारा महिला के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। लोहाघाट अस्पताल में टूनेट कोरोना जांच शुरू हो गया है, तो बढ़ सकता है जांच का दायरा। वहीं टनकपुर चंपावत में 3 पुलिसकर्मी समेत 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो सीईओ आज से लेंगे निजी स्कूलों के संचालक की बैठक। तो सीईओ HB चंद अधिक फीस वसूलने की शिकायतों को लेकर के निजी स्कूल प्रबंधकों और संचालकों की शनिवार को कार्यालय सभागार में बैठक लेंगे। अल्मोड़ा में 2 पालियों में 498 ने परीक्षा दी है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से SSJ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को चौथे दिन भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई। पंजीकृत 290 में से 23 छात्री अनुपस्थित रहे। तो बागेश्वर से खबर आई है। वहीं अल्मोड़ा से खबर आई, जहां पे दौड़ लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। तो SSB ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ लगाकर लोगों को जागरूक किया है। बलुआ कोट में अधड़ के साथ गिरे ओलों से फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं किच्छा में चरस तस्कर को दबोचा गया है। तो 2 किलो चरस बेचने आया था आरोपी। NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। खबर है पिथौरागढ़, जहां पे पहाड़ी से जेसीबी पर गिरा मलबा, एक की मौत हो गई है। टनकपुर संयुक्त अस्पताल में न अल्ट्रासाउंड न ही होता एक्सरे। तो जनवरी 2019 से एक्सरे कक्ष में लटका हुआ है ताला। जून 2017 से नहीं हो पाया है अल्ट्रासाउंड। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे पद खाली छोड़ दूसरे जिलों को भेजे 60 डॉक्टर। तो पहले से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं लोगों को और भी दिक्कत होने लगी है। तो PG करके लौटे 60 डॉक्टरों के तबादले का तोहफा मिला है। 20 अस्पताल में धूल फांक रहे हैं 25 वेंटिलेटर। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे नगर में बनाए गए कोरोना अस्पताल 20 अस्पताल में जुलाई से प्रदेश सरकार ने 25 वेंटिलेटर भेज दिए हैं। तब से यह वेंटिलेटर 20 अस्पताल में रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें 4 वेंटिलेटर को एक ICU वार्ड में फिट किया गया, लेकिन एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं हो सका है। नाकोट गांव को नशा मुक्त बनाने में जुटे युवा। तो अल्मोड़ा के धोला देवी विकासखंड के तहत ग्राम पंचायत नाकोट में युवा कोरोना काल में गांव को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। NSUI ने परिसर निदेशक और DSW का पुतला फूंका है। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। CEO आज लेंगे निजी स्कूल के संचालकों की बैठक। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। टमटा धर्मशाला में 50 लाख स्वीकृत किए गए। तो धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद अब जग गई है। सोमेश्वर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन नारेबाजी। तो केंद्र सरकार पर लगाया युवाओं का रोजगार छीनने का आरोप। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे संस्थानों शिक्षण संस्थानों में बैकलॉग के पद भरे जाएं। तो मूल निवासी संघ ने सार्वजनिक संस्थानों और शिक्षण संस्थानों में बैकलॉग के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है। अल्मोड़ा में 41 और बागेश्वर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो 4 दिन में 21 पहुंची संक्रमितों की संख्या। तो चौकुटिया से खबर आई है। वहीं बिकिया सेठ से खबर आई, जहां पे 40 लोग आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। उधमसिंह नगर की खबरों की बात करें तो केस खत्म कराने को भाजपा नेता ने 5,000
ने मांगे 5,000 रुपये, तो पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। तो लॉकडाउन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होने का भय दिखाकर भाजपा नेता ने पुलिस के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की है। इससे संबंधित ऑडियो वायरल होने का मामला चर्चा में आ गया है। जिले में 216 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो रुद्रपुर में सर्वाधिक 80 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं काशीपुर में 2 महिला कर्मी पॉजिटिव, तहसील कार्यालय को बंद कर दिया गया है। किच्छा विधायक की तीसरी बार कोरोना रिपोर्ट अब निगेटिव आई है। वहीं संपूर्णानंद जेल में 150 कैदियों के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव कैदी समेत 4 लोगों की सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 19,324 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। खबर है खटीमा से, जहां पे छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष के बाद फायरिंग हुई है। 3 घायल हो गए, तो एक युवक की जांघ में गोली लगी है, हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है। वहीं 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सितारगंज से खबर है, जहाँ पे 3 लोगों पर बेटों को कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। हत्या के आरोप में देवर को जेल भेजा गया है, तो आरोपी पति और ससुर पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। नशे की लत ने 2.5 साल की परी से छीन लिया मां का आंचल। तो नशे की लत ने 2.5 साल मासूम परी के सिर से मां का साया छीन लिया। नशे की आदी हो जाने पर महिला को पहले पति ने तलाक दिया, तो उसने दूसरी शादी कर ली। नशे के चलते दूसरे पति ने भी महिला को अपनी ज़िंदगी से दूर कर बेघर कर दिया। 25 लोगों ने 2 साल से नहीं लिया मुआवजा। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के 25 लोगों ने अपमान और अनादर सूचक शब्दों के संबंध में केस दर्ज कराने के बावजूद मुआवजे की रकम के लिए आवेदन नहीं किया। इंतजाम नाकाफी, सीमा पर सैंपल लेकर प्रवेश देना मजबूरी बना हुआ है। तो दलाल वसूल रहे हैं 50 रुपये से 100 रुपये तक। तो उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हल्दी घेरा देवला पुल पर बनाई गई चौकी पर उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासियों की जांच रोजाना हो रही है। इनके पास ई पास नहीं है, उनसे यहाँ मौजूदा कुछ दलाल 50 रुपये से 100 रुपये तक वसूल रहे हैं। तेंदुए के हमले से श्रमिक घायल हो गए, तो जसपुर से खबर आई है। वहीं तमंचे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया, तो खटीमा दिनेशपुर से खबर आई है।